न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के अपराधियों को कड़ी चेतावनी दे दी है। सम्राट ने कहा कि अपराध करने वालों की अब खैर नहीं, पुलिस को अपराध रोकने के लिए पूरी छूट दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब पुलिस के हाथ बंधे हुए नहीं है, बल्कि खुले तौर पर कार्रवाई करने की पूरी आजादी है। और इतना ही नहीं, सम्राट ने यह भी कहा कि अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 10वीं ताजपोशी के बाद पहली कैबिनेट बैठक 25 नवंबर को सुबह 11 बजे बुलाई गई है। यानी सत्ता का नया सेशन, नई प्राथमिकताएं और बदलते समीकरणों की पहली औपचारिक दस्तक। इस बैठक में नई विधानसभा के पहले सत्र की तारीख तय की जाएगी। साथ ही कई बड़े और रणनीतिक फैसलों का भी ऐलान होने की उम्मीद है, जिन पर आने वाले महीनों की राजनीति शासन व्यवस्था टिकी रहेगी। इसी के साथ पंचायती राज विभाग के नए मंत्री दीपक प्रकाश ने आज अपने दफ्तर पहुंच करके कार्यभार संभाला और पहले ही दिन एक्शन मोड में दिखाई दिए। उन्होंने अधिकारियों को सीधे तौर पर कह दिया है कि अब समय बर्बाद करना नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने काफी ज्यादा सख्ती भी दिखाई। दीपक प्रकाश ने स्पष्ट कहा है कि विभाग का हर पल जनता के नाम होगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने ग्रामीण कार्य विभाग की कमान संभालते ही साफ कर दिया है कि अब गांव की सड़कें समय पर बनेंगी और लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसी के साथ बिहार सरकार में पहली बार मंत्री बने श्रेयसी सिंह ने आज सूचना प्रावैधिकी विभाग का पदभार संभाला है। बात करें तो श्रेयसी सिंह वो जमुई से विधायक बनी है और पदभार संभालते हुए श्रेयसी सिंह ने कहा कि एक तरफ खुशी है कि भाजपा और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया है, तो वहीं दूसरी ओर इस बात का एहसास भी है कि जिस विभाग का मैंने आज पदभार ग्रहण किया है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार का प्रिय विभाग है। हम भरोसा दिलाते हैं कि हम पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे और हर काम चुनौती होती है, हमें चुनौतियों से डरना नहीं है, लगे रहना है। इसी के साथ राजनीति में हलचल मचाते हुए एमएलसी नीरज कुमार को एक गंभीर धमकी भरा पत्र मिला है। जी हां, आपको बता दें कि खास बात यह है कि यह पत्र वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निजी सचिव रणवीर बरियार के नाम पर भेजा गया है। जानकारी के अनुसार धमकी भरा पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया, जिसमें अभद्र टिप्पणी और धमकी लिखी गई थी। पत्र की जानकारी मिलते ही निजी सचिव रणवीर ने मामले से किसी भी प्रकार की संलिप्तता से इनकार किया है और इसे उन्होंने बदनाम करने की साजिश भी बताई है। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही अपराध के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई तेज हो गई है। शुक्रवार देर रात बेगूसराय में एसटीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए एनकाउंटर किया है, जिसमें कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को गोली लगने से वो घायल हो गया। उस पर सरपंच के बेटे की हत्या का आरोप है और जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के शालीग्राम और मल्हीपुर गांव के आसपास हुई थी ये घटना। इसी के साथ बिहार में सस्ती बिजली मिलने का रास्ता अब साफ नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि शहरी उपभोक्ताओं को अब बड़ी राहत मिलने वाली है। कंपनी ने एक स्लैब व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव आयोग को भेजा है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो 2026 यानी अगले साल से शहरी उपभोक्ताओं को बिजली सस्ती मिलेगी। इसी के साथ बिहार के हजारों शिक्षकों के लिए जारी हुई नई ट्रांसफर गाइडलाइन। दरअसल बिहार के 22,732 सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां नई ट्रांसफर गाइडलाइन वो जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक दिसंबर महीने में शिक्षकों की नई पोस्टिंग वो मिल जाएगी और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इसी के साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। पटना वासियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल अगले महीने से पीएनजी की आपूर्ति शुरू होने वाली है। राजधानी के हजारों परिवारों के लिए दिसंबर महीना बड़ी राहत लेकर आने वाला है। लंबे समय से ये इंतजार चल रहा था कि आखिर पीएनजी की सुविधा यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा कब चालू होगी। और देखिए, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं दिसंबर में हर घर घर में ये पीएनजी की जो सुविधा है वो आपूर्ति शुरू हो सकती है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पाइप बिछाने एवं तकनीकी कार्य अब अंतिम दौर में है और कंपनी ने संकेत दिया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर घरेलू गैस कनेक्शन सक्रिय कर दिया जाएगा और इससे देखिए बिहार वासियों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।